सरकार किस चीज़ का इंतजार कर रही है सर कि हम लोग को अब यहाँ से मतलब इस दुनिया को छोड़ना होगा। जो कुछ भी होगा, अगर मुझे मरना भी पड़ेगा तो मैं मरूंगी, क्योंकि मैं घर से कफन बांध के निकली हूँ। हमें कोई भी चीज़ें आश्वासन में नहीं चाहिए, हमें इस बार न्याय चाहिए। जितनी भी हमारी मांगे हैं, और ये सिर्फ हमारी मांग नहीं है, ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है जो हम आपसे मांग रहे हैं। रिपब्लिक भारत हर दिन आपको दिखा रहा है छात्रों के अनशन आंदोलन की एक एक तस्वीरें, क्योंकि छात्र अब देखिए जो अब संघर्षों की लड़ाई अब लड़ रहे हैं, वो संघर्ष अब बहुत दूर अब जा निकला है। लेकिन फिर भी ना सरकार सुनने के लिए तैयार है, ना अपराधियों पर कोई विशेष कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। 11वें दिन से छात्रों का देखिए यहाँ पर भूख हड़ताल भी शुरू हो चुका है। जो छात्र आंदोलन कर रहे थे वो छात्र अब धीरे धीरे यहाँ पर अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और छात्रों का यही कहना है कि हम अपनी जान दे देंगे अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो। आइए उन्हीं छात्रों से बात करते हैं। कल दिन भर इन चेहरों को आपने कैमरे पर देखा, लेकिन अब ये जो छात्र हैं ये अब देखिए अब बैठ चुके हैं भूख हड़ताल पर। कल से आप लोग की भूख हड़ताल की शुरुआत हो चुकी है, कब तक ये जारी रहेगा भैया? सर जब तक सरकार हम लोग के मांगे पूरी नहीं करती है तब तक हम लोग सर ये भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे जी। अभी इस आप लोग की प्रतिक्रिया के बाद भी, इस एक्शन के बाद भी सरकार नहीं सुन रही है कि आप लोग तो अब कुछ हो जाएगा, आप लोग को तो जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी सर ऑफकोर्स, क्योंकि सरकार की वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार अगर हम लोग को कुछ चाहती है कि बच्चों को कुछ ना हो तो सर यहाँ से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है मुख्यमंत्री का आवास, वो आकर मिल सकते हैं, हम लोग का आवाज़ को सुन सकते हैं, हम लोग जो मांगे वो सुन सकते हैं, उनके हम लोग की मांगों को मान सकते हो। जबकि सारे जांच अभी जब जांच हो रही है, सारा काम का जांच में जो रिपोर्ट आ रही है सर वो सरकार भी देख रही है, फिर भी सरकार किस चीज़ का इंतजार कर रही है सर कि हम लोग को अब यहाँ से मतलब इस दुनिया को छोड़ना होगा। हम लोग सर आज 12वां दिन है, 11 दिन से हम लोग शांतिपूर्ण से अमरान से बैठे हुए थे। कल से हम लोग भूख हड़ताल पे आए थे। सरकार हम लोग के सर आज तक कभी बार सुनी तक नहीं है, सिर्फ मीडिया में बैठ देती है कि हम छात्रों के साथ हैं, छात्रों के बात को सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सर आप देख रहे हैं तो हम लोग के बात को आप नजर क्यों? जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, झारखंड का भविष्य एक तिरपाल के नीचे भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। झारखंड की बेटियां आप देखिए जो यहाँ पर भूख हड़ताल कर रही हैं, लेकिन इन बेटियों की सुनने वाली सरकार अभी है नहीं। यहाँ पर बेटियों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लाई गई, बड़े बड़े दावे सरकार ने तो किए, लेकिन आप लोग की ये भूख हड़ताल अभी कब तक? जी, जब तक हमारी मांगों को सरकार सुन नहीं लेती है तब तक हम लोग भूख हड़ताल पे रहेंगे। मैं तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगी जब तक से सरकार हमारी तमाम मांगों को सुन नहीं लेती है। जो कुछ भी होगा, अगर मुझे मरना भी पड़ेगा तो मैं मरूंगी, क्योंकि मैं घर से कफन बांध के निकली हूँ। आज हमारा यहाँ पे 12वां दिन है, लेकिन सरकार ने अभी तक से हमारी बातों को नहीं सुना, अनसुनी कर रही है, वो अनजान बन रही है, बहरी गूंगी बन रही है, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं हो। कल उन्होंने एक बयान दिया कि मैं संवेदनशील व्यक्त करता हूँ इन अभ्यर्थियों के लिए। तो मेरा कहना है कि आप तो 7 सालों से संवेदनशील अभिव्यक्त कर रहे हो, 7 सालों से, लेकिन क्या हम अभ्यर्थियों का कुछ भी हुआ? हमें संवेदनशीलता नहीं चाहिए आपसे, हमें न्याय चाहिए। इस बार न्याय, हमें कोई भी चीज़ें संज्ञान में नहीं चाहिए, हमें कोई भी चीज़ें आश्वासन में नहीं चाहिए, हमें इस बार न्याय चाहिए। जितनी भी हमारी मांगे हैं, और ये सिर्फ हमारी मांग नहीं है, ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है जो हम आपसे मांग रहे हैं। आप हमारे गार्जियन हैं, हम आपके बच्चे हैं। आप गलती करोगे तो कहीं ना कहीं गलतियों को उजागर करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। कोई भी गलती करें, हम लोगों ने आपकी गलतियों को उजागर किया है। अब आपसे हम जिद कर रहे हैं, हम आपके बच्चे हैं, हमारी जिद को आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर आप पूरा नहीं कर पाएंगे तो हमने आपको तख्तो ताज पे बैठाया है, तो आप वहाँ से, आपको हम लोग वहाँ से गिरा भी सकते हैं। लेकिन इवन देन हम लोग यहाँ पे ये चीज़ नहीं चाहते, क्योंकि हम लोगों ने फिर से सत्ता को लाया, फिर से आप ही की सरकार हम लोग चाहते थे, इसलिए दोबारा हम लोगों ने चुना इन्हीं को, ताकि ये हमारे लिए कुछ अच्छा करे। लेकिन फिर भी वही रवैया अगर अपनाई रहेगी तो फिर हम इस्तीफ़ा का मांग जरूर करेंगे। तो देखिए अंबेडकर जी की तस्वीर, उधर महात्मा गांधी की तस्वीर, इधर आप देखेंगे भगत सिंह की तस्वीर है। लेकिन अब आप सोचिए, चिलचिलाती धूप है, बारिश की बूंदें हैं, मूसलाधार बारिश है। इन 12 दिनों में इन छात्रों ने क्या कुछ अभी झेला नहीं है। ये झेलने के लिए तैयार है अगले 11 महीने तक भी, क्योंकि आंदोलन अब बहुत ही बड़ा और व्यापक रूप अब ले चुका है। मैम, सरकार से क्या कहेंगी, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार हो गई आप लोग की नज़र में। अब लगातार छात्र आरोप लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रही है। हम लोग की लगातार मांगे बनी हुई है, आज 12 दिन होने जा रहा है। लगातार हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करने का कोशिश किए, मशाल जुलूस किए, कैंडल लाइट किए, संविधान मार्च निकाले, सोचे इसके थ्रू सरकार तक हमारी बातों को पहुंचाया जा सके, लेकिन भी सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है। अभी तक हमारी मांगे को पूरी करने के लिए कोई आश्वासन, कोई
आप कोई आश्वासन नहीं दिया गया। अभी तक वो हमसे मिलने तक नहीं आए, जबकि यहाँ पे 2-4 किलोमीटर के दूरी पे मुख्यमंत्री आवास है। एक बार हम छात्रों की व्यवस्था तो आके देखिए, मजबूरी तो आके सुनिए कि हम लोग को क्या दिक्कत हो रहा है, क्या कमी हो रहा है, क्या मजबूरी है जो तो लोग लड़कियां होके ये आंदोलन में खड़ी है। देखिए, देश की बेटियां, झारखंड की बेटियां हैं, शहीद भगत सिंह की यहाँ पर तस्वीर है, तो इधर छात्रों का ये धरना है। लगातार ये आंदोलन अभी 12वें दिन जारी है, लेकिन महज केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर सीएम आवास है। कई नेताओं के बंगले यहीं बगल में है, लेकिन इस तिरपाल के नीचे इन छात्रों से मिलने अभी तक कोई भी नहीं आ पाया है। विजय पंकज के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, रांची।